नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य और आज जो है हम आप लोगों को यण संधि के बारे में बताएंगे। यह वीडियो कक्षा 10 यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 10 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10 हिंदी के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाग में दो संधियां आपको पढ़नी है, यण संधि और वृद्धि संधि। इसके पहले हमने दीर्घ संधि और गुण संधि को भी पढ़ा दिया था। पाठ्यक्रम में तो दो ही संधि है, यण संधि और वृद्धि संधि, लेकिन उन दो संधियों को भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। इस वीडियो में हम यण संधि के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और आप लोगों को पूरा पढ़ाएंगे। यदि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वह कमेंट अवश्य करेगा। हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान गंगा के अबाउट में आपको जो है संपर्क सूत्र वहां पर है, वहां आप हमारे मोबाइल नंबर या ईमेल से हमें मेल भी कर सकते हैं यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो मैं विद्यार्थियों से चाहूंगा कि ध्यानपूर्वक यह सुने वीडियो। आइए हम यण संधि के बारे में शुरू करते हैं। अब देखिए, हम यण संधि पढ़ाऊं उसके पहले हम पाणिनि के सूत्र पर नजर डाल लें जितनी आपको आवश्यकता हो। वैसे तो महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्र लिखे हैं, लेकिन कुछ सूत्रों को की जानकारी हो जाने से आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे सभी विद्यार्थियों को पाणिनि के 14 सूत्र कंठस्थ हो। अब देखिए, पाणिनि का सूत्र अ ई ऊढ़ ऋ लिक ए ओ अंग ऐ औ च ह य व र ल ड़। अभी इसका काम कहाँ लगेगा अभी मैं बताऊंगा। आइए हम यण संधि की शुरुआत करते हैं। यण संधि जिसका सूत्र है इको यणच। इको यणच, इसको आपको याद रखना है कि यण संधि का सूत्र है इको यणच, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में दे देता है कि इको यणच किस संधि का सूत्र है, तो आप लोग जानते रहिए इको यणच यण संधि का सूत्र है। अब यण संधि की परिभाषा क्या है? यदि देखिए, सूत्र तो इको यणच ही है और यही इको यणच का विस्तार जो है परिभाषा है। इसको समझ लेना ही परिभाषा है। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र तथा ली के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे इति धन आदि बराबर इत्यादि। अब मैं आप लोगों को यह बता दूंगा कि कैसे इति धन आदि बराबर इत्यादि हो गया। अगर आप यह जान लेंगे तो पूरा यण संधि आपको मालूम हो जाएगा। जैसे यहाँ एक उदाहरण हमने समझाने के लिए दिया है, इति धन आदि बराबर इत्यादि। देखिए, हर संधि में दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। अब प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के प्रारंभ के ही वर्णों में जो है संधि होती है। प्रथम पद के अंत के पहले और द्वितीय पद के प्रारंभ के बाद के जितने शब्द हैं, वर्ण हैं, वो हूबहू लिख दिए जाते हैं। परिवर्तन केवल इन्हीं दोनों में होता है जिससे संधि का निर्माण होता है। आइए हम इसको देखते हैं। जैसे इति है, इसमें ई की मात्रा है, छोटी ई की, इसके बाद आ की मात्रा है, इति धन आ। अब सूत्र क्या कह रहा है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, छोटा बड़ा संख्या नहीं है, ई उ री ली के बाद कोई भी असमान स्वर आवे तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, ई के स्थान पर यह हो जाता है। अब देखिए, हलंत ई के स्थान पर यह हो जाता है। अब ई के बाद असमान स्वर आया, अगर समान स्वर आता है तो दीर्घ संधि हो जाएगा, लेकिन असमान स्वर अगर ई उ री ली के बाद आता है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। अब ई के स्थान पर यह हो गया। अब द्वितीय पद में जो मात्रा रहती है, जैसे यहां आ की मात्रा है, अ की मात्रा है, या जो भी मात्रा रहेगी इसी में यह लग जाएगी, बराबर या हो जाएगा। अब देखिए, एक बार और ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए।
पुनः मैं बता देता हूं। जैसे इति, इति है, इति में ई ती, त, इसके बाद ई की मात्रा, धन आ। अब यहां देखिए, अब इति धन आदि इत्यादि, यह आपको समझना है कि यह आधा त कहां से आया है, यही केवल समझना है। एक उदाहरण आप समझ लेंगे तो उसी प्रकार हर उदाहरण आप समझ सकते हैं। देखिए ई है, त और ई मात्रा हमने अलग निकाल दिया जो है, तो ई के बाद आ गया, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ यह संधि है। अब ये व्यंजन है, त व्यंजन है, इसको हमने अलग कर दिया मात्रा को, तो हो गया, यहां समझने के लिए है आपको इत। अब ई और आ, यह दोनों मिलकर यह हो जाते हैं। अब हमने बताया कि जो द्वितीय पद के प्रारंभ की मात्रा रहेगी वह परिवर्तन जो होगा उसमें मात्रा लग जाएगी, तो यह की जगह हो गया या। तो इस प्रकार हो गया इत्यादि। इसके आगे, इसके पीछे जितने भी शब्द हैं सब हूबहू लिख दिए जाते हैं। इस प्रकार इति धन आदि बराबर इत्यादि। अब इसी प्रकार सभी सूत्रों को, सभी उदाहरणों को आप समझ सकते हैं। जैसे एक दो उदाहरण हम आपको और समझा देते हैं इसी उदाहरण से। एक चर्चित है सुधन आगतम, इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको समझिए, एक दो उदाहरण से आप समझ जाएंगे। सुधन आगतम, सुधन आगतम, आगतम। अब यहां देखिए स इस प्रकार लिखेंगे, स के बाद उ की मात्रा है, उ धन आ की मात्रा है। अब यहां देखिए, आपको यह समझ लेना है, इसको हलंत स को आधा स हो गया। इसके बाद उ की जगह यहां पर है यदि, ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह। यहां देखिए, आपको दिखा दे रहे हैं, उ के स्थान पर वह हो जाता है। अगर उ के बाद कोई असमान स्वर आवे तो उ के स्थान पर वह हो जाता है। अभी हम इसको नहीं लिखते हैं, चलिए, बराबर उ के स्थान पर वह। और हमने कहा कि द्वितीय पद में जो मात्रा रहेगी वह लग जाएगा। अब इसमें आ की मात्रा है तो वह की जगह आ की मात्रा लग गया, वाह। इस प्रकार हो गया स्वागतम, लिख देंगे। अब हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी परिवर्तित होते हैं। और आपने समझ लिया ई का उदाहरण, उ का उदाहरण। एक आपको री का उदाहरण समझा देते हैं इसी में से। मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, देखिए मातृधन आज्ञा बराबर क्या होगा, यहां देखिए री की मात्रा है, मात्र रहेगा ही, त और अब यहां आ की मात्रा है, बराबर देखिए मान लिख देते हैं, त और र मिलकर त्र हो जाते हैं। और यहां आ की मात्रा है, इस प्रकार हो गया त्रा, मात्राज्ञा। मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, हम लिख सकते हैं मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। अब एक उदाहरण और ली का हम समझा देते हैं, इसके बाद आप ई उ री ली चारों का उदाहरण आप समझ जाएंगे। अब ली धन आकृति, ली धन आकृति, वैसे ली जो स्वर है यह वैदिक काल में प्रयोग होता था। आज यह प्रयोग एकदम नाम मात्र ही रह गया है, एक तरीके से यह समझिए कि विलुप्त सा हो गया है। अब देखिए ली धन आकृति, ली मात्रा है, धन आ,
अब ली की मात्रा जो है इसके बाद आ की मात्रा, तो इसकी जगह हो जाएगा ला। अब ली धन आकृति लाकृति हो जाएगा, लाकृति, ली धन आकृति लाकृति। इस प्रकार आप जो है चारों किस्म के उदाहरण आपको मैंने समझा दिया है। और एक बार पुनः मैं इसका वाचन करके आपको पुनः जो है समझा देता हूं। यणसंध सूत्र है इको यणच, और इसकी परिभाषा है, परिभाषा देखिए सूत्र से ही निकलता है। अब जैसे एक चीज और आपको समझा दूं, इको यणच, वैसे आप 10 के विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा अगर आप जान गए तो आगे आपको इंटर में या कंपटीशन में जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। सूत्र कैसे बनता है देखिए। पाणिनि के सूत्र का क्या महत्व मैंने बताया था कि आपको बता दूंगा। तो इको यणच, इक यण और अच, इक के बाद अगर इक के बाद कोई अच आए तो यण हो जाता है। अर्थात समझिए, इक अच यण, इक इसीलिए हमने पाणिनि का सूत्र दिखा दिया है। इक, इक देखिए, इक एक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार है। ई से लेकर क तक, ई से लेकर क तक कितने स्वर है? ई, उ, री, ली। अंतिम नहीं गिना जाता है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, पाणिनि के सूत्रों का अंतिम जो वर्ड होता है वह केवल प्रत्याहार बनाने के लिए होता है, उसकी गणना नहीं होती। ई, उ, री, ली। इक, इक के बाद क्या है? अच आवे, अ, च। अच में पूरे स्वर आ जाते हैं, अर्थात इक के बाद अगर कोई असमान स्वर आवे तो यण हो जाता है, यण हो जाता है। यण का मतलब यण, ये भी जो है प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार है यण। अब देखिए यण में क्या क्या है? ट और अड़ नहीं जोड़ेंगे, य, व, र, ल। तो यहां देखिए, ई के स्थान पर य हो गया, उ के स्थान पर वो हो गया, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाता है। इसी प्रकार सूत्रों की व्याख्या की जाती है। इस सूत्र को अगर आप इको यणच को समझ लें और परिभाषा आपको लिखना हो तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, ली के बाद कोई भी असमान स्वर आवे तो ई, उ, री, ली के बाद क्रमशः य, व, र, ल हो जाता है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको सूत्र की व्याख्या भी बता दिया गया। अब जो है कुछ उदाहरण को मैं बता देता हूं जो आपके परीक्षा में आ सकता है। जैसे उसी प्रकार मध्य, धन, अर्घ, मध्वज। देखिए जो हमने नियम बताया, जिस प्रकार हमने संधि करना बताया, संधि विच्छेद और संधि करना बताया, उसी प्रकार जितना भी उदाहरण मैं लिखा हूं आप कॉपी कलम लेकर उसको उसी नियम से लगाइए, क्योंकि संधि जो एकदम गणित के नियम से लगती है, लगाइए, देखिए वह आ रहा वैसे है कि नहीं। अगर इस प्रकार आप लगाएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। कोई उसी से मिलता जुलता उदाहरण अगर आपको मिल जाएगा तो आप उसको हल करके बता सकते हैं कि यह किस संधि का है। अब कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। मध्य, धन, अर्घ, मध्वज। यदि धन अपम, यद्यपि। अति धन अधिकम, अत्यधिकम। सुधन आगतम, स्वागतम। अति धन आचारः, अत्याचारः। मधु धन आदेशः, मध्वादेशः। पितृधन आदेशः, पित्रादेशः। ली धन आकृति, लाकृति। मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। अनुधन अयः, अन्वयः। इस प्रकार आप जो है, आपको हमने कुछ उदाहरणों को बताया। इसी प्रकार जो किताब में आपके उदाहरण है उसको भी आप जानिए। कहीं से यण संधि का उदाहरण आपको मिलता है तो उसको जानिए, जिससे आपका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़े। इसी प्रकार अगले वीडियो में हम जो है यण संधि के बाद वृद्धि संधि को बताएंगे। मिलते हैं इसी प्रकार अगले संधि की तरफ। अगले वीडियो में हम वृद्धि संधि के बारे में बताएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।